मुस्लिम धर्म के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सबसे पहले नज़दीकी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को इतला दी जाती है, खबर दी जाती है। और जब तक कि तमाम रिश्तेदार, नज़दीकी लोग ना पहुंच जाएं, तब तक उसका अंतिम क्रिया नहीं की जा सकती। आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही होता है कि गुलफ्सा नाम की 19 साल की लड़की की अचानक मौत हो जाती है। तमाम नज़दीकी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को इतला दी जाती है। तमाम रिश्तेदार मौके पर पहुंच भी जाते हैं। तमाम अंतिम विदाई की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस आ पहुंचती है। तमाम आला अधिकारी एक दलील देते हैं कि आपकी जो बेटी है गुलफ्सा, सूचना ये मिली है कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या की गई है। इतना सुनते ही तमाम पारिवारिक लोग पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ बहस करने लगते हैं। कहीं न कहीं बात लड़ाई झगड़े तक, कहीं न कहीं झड़प तक पहुंच जाती है। बीच बचाव में पंचायती लोग आ जाते हैं और पंचायत ये फैसला लेती है कि इस लाश को, डेड बॉडी को पुलिस के सपुर्द किया जाएगा। और तमाम जनमानस के समक्ष पुलिस के आला अधिकारी भी ये मानते हैं, ये आश्वस्त करते हैं कि हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर जाएंगे और उसके पश्चात निश्चित तौर पर परिवार को सौंप दिया जाएगा, सपुर्द कर दिया जाएगा। चंद दिनों के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ तमाम लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार ये सुनकर के चौंक गए कि उस लड़की की यानी गुलफ्सा की मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि मौत दम घुटने से हुई है। जबकि पारिवारिक लोगों का ये दावा था कि उनकी बेटी की जो मौत है वो बीमारी की वजह से हुई है, यानी प्राकृतिक मौत हुई है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और उसी गाज़ियाबाद के नगर कोतवाल के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कैला भट्टा। इसी कैला भट्टे की गली नंबर 4 में एक परिवार रहता है और उसी परिवार की एक बेटी है गुलफ्सा, जिसकी उम्र की बात करें तो 19 साल है। वो 12वीं कक्षा की छात्रा है और अचानक से परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को ये इतला करते हैं, खबर देते हैं कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। लेकिन एक व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है कि गुलफ्सा नाम की जो लड़की की मौत हुई है वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। पुलिस जो है उस लाश को अपनी कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम से ये साफ हो जाता है कि मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या की गई है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, कोई भी क्ल्यू हाथ नहीं लगा था कि आखिरकार वो मुजरिम तक कैसे पहुंचे। जब कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस एंगल से जांच प्रारंभ करी कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उनको फ़ोन कॉल करके सूचना दी थी, सबसे पहले उसका पता लगाया जाए कि आखिरकार उसको कैसे पता लगा और वो कौन है। कुल मिलाकर के उसकी कॉल डिटेल को खंगाला जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर रिपोर्ट के माध्यम से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि समीर सलमानी नाम के व्यक्ति ने ही पुलिस को ये इतला दी थी, खबर दी थी, जो कि मरने वाली गुलफ्सा नाम की लड़की का पड़ोसी था। चंद गली छोड़कर ही उसका घर है। आखिरकार पुलिस जो है समीर सलमानी नाम के उस लड़के को गिरफ्त कर लेती है। गिरफ्तार करके कस्टडी में लेके उससे तमाम तरीके से सवालात करती है, पहले प्यार से और फिर सख्ती से। जब अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो समीर सलमानी नाम का वो लड़का तमाम तरीके के सनसनीखेज खुलासे इस पूरी घटना कहानी में करता है। समीर सलमानी ये कबूल करता है कि उसका और गुलफ्सा का काफ़ी लंबे समय से लव अफेयर चल रहा था और इस लव अफेयर को लेकर के कोई भी व्यक्ति खुश नहीं था। पारिवारिक लोगों जो है कहीं ना कहीं दो फाड़ थे, कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। समीर सलमानी के मुताबिक वो आए दिन गुलफ्सा से मिलता था, बातचीत करता था और एक दिन होता कुछ यूं है कि समीर सलमानी और वो गुलफ्सा नाम की लड़की दूर कहीं घूमने गए थे
और बीच रास्ते में ही गुलफ्सा नाम की उस लड़की के भाई उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है, देख लेता है और घर जाकर के तमाम घटना कहानी को अपने और पारिवारिक सदस्यों को साझा करता है, शेयर करता है। और ये सुन करके परिवार के तमाम सदस्य आग बबूला हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपे से बाहर हो जाते हैं और सभी लोग उस गुलफ्सा नाम की लड़की पर टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उसके ऊपर तमाम तरीके की बंदिशों को थोप दिया जाता है। आखिरकार परिवार ये फैसला लेता है कि उस गुलफ्सा नाम की लड़की को बिना इजाज़त के घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। चंद महीने तो सब कुछ ठंडा पड़ा रहता है। गुलफ्सा और वो समीर सलमानी आपस में बातचीत नहीं करते, लेकिन चंद महीने बाद ही पुराने समय की तरह वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं। और एक दिन होता कुछ यूँ है कि समीर सलमानी और वो गुलफ्सा नाम की लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे और इस पूरी बातचीत को गुलफ्सा नाम की लड़की की माँ बैठ करके आराम से सुन रही थी। वो ये भी सुन लेती है कि हम एक दिन और तारीख तय करेंगे और दूर कहीं जाकर के भाग करके शादी कर लेंगे। जब उस गुलफ्सा नाम की लड़की की माँ तमाम बातें सुनकर अपने पारिवारिक लोगों के साथ साझा करती है कि लड़की के दिल और दिमाग में ये सब चल रहा है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि ये लड़की एक ना एक दिन उनकी नाक कटवा कर रहेगी। कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसको मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। तो पारिवारिक लोग अपनी इज्जत बचाने के खातिर उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने के ही प्लानिंग करने लगते हैं, योजना बनाने लगते हैं। और एक दिन आखिरकार मौका पाकर के उसका गला घोंट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी को खोर खबर नहीं थी, कानो कान खबर नहीं थी और एक लड़की की दिन दिहाड़े गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला था। और जैसे ही ये खोर खबर लोगों तक पहुंची तो पारिवारिक लोगों ने मैसेज कुछ इस तरीके से कन्वे करा कि उनकी लड़की की मौत तो हुई, मौत हुई सिर्फ बीमारी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करती है और समीर सलमानी की बदौलत बयानात के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तमाम संगीन धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज करके तमाम लोगों को संलिप्त कर लिया जाता है। तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पंजीकृत करके पारिवारिक लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उम्मीद आस जताई जा रही है कि कम से कम आजीवन कारावास तो तमाम मुजरिमों को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस घटना कहानी से एक बहुत बड़ा संदेश, मैसेज पूरी देश दुनिया में गया और गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोग, चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, महिला है, तमाम लोगों को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं जो बेटी का रिश्ता है उसको भी तार तार कर दिया, कहीं ना कहीं उसको भी शर्मसार कर दिया। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। लेकिन इतना जरूर कहूँगा साथियों, इस तरीके की घटना और कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आप लोगों को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना और कहानी आपके साथ घटे तो आप अपने आप को पहले ही आगाह कर दे, अपने आप को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।